एक सेकंड के लिए सोचिए, आपने अपने दोस्त को 500 रुपये भेजे, बस यूपीआई आईडी डाली, पिन एंटर किया और एक सेकंड भी नहीं हुआ, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। पर रुको, यह 500 रुपये गए कहां? कैसे? आपका पैसा एक फोन से दूसरे फोन तक पहुंचा कैसे? कोई वायर नहीं, कोई चेक नहीं, कोई बैंक ब्रांच नहीं गए, फिर भी पैसा पहुंच गया, वो भी सिर्फ कुछ सेकंड्स में। आज हम बात करेंगे यूपीआई के उस राज की जो करोड़ों इंडियंस हर दिन यूज करते हैं, पर बहुत कम लोग समझते हैं। अनलॉक वर्क्स में आपका स्वागत है, जहां हम अनलॉक करते हैं हर चीज का हिडन मैकेनिज्म। पहले यह समझो, 2016 से पहले इंडिया में पैसा ट्रांसफर करना कैसा था? बैंक जाओ, टोकन लो, घंटों वेट करो, आईएफएससी कोड ढूंढो, एनईएफटी फॉर्म भरो, फिर 2 से 3 दिन वेट करो कि पैसा पहुंचा या नहीं। अगर गलती हो गई तो अलग ही मुश्किल, बहुत झंझट, बहुत टाइम वेस्ट, बहुत फ्रस्ट्रेशन। तब आया 2016 और एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ने यह सब बदल दिया, हमेशा के लिए। नाम था एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई ने लॉन्च किया एक ऐसा सिस्टम जिसने इंडिया की पेमेंट दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। इसका नाम था यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। आज इंडिया में हर महीने अरबों यूपीआई ट्रांजैक्शंस होते हैं। यूपीआई की सफलता को देखकर दुनिया के कई देश इंडिया के इस मॉडल को स्टडी कर रहे हैं। सिंगापुर, यूएई और कई देशों के साथ यूपीआई की पार्टनरशिप भी हो चुकी है। यूपीआई की स्पीड, इंट्रोनैपरेबिलिटी और स्केल ने दुनिया का ध्यान खींचा है। यह था यूपीआई का जन्म। अब समझते हैं यूपीआई एक्चुअली काम कैसे करता है। यूपीआई के पूरे खेल में 4 मैन प्लेयर्स होते हैं। इसको एक क्रिकेट मैच की तरह समझो। पहला प्लेयर आप, यानी सेंडर, जिसने पैसे भेजे। आपके हाथ में फोन है, ऐप है और पिन है। दूसरा प्लेयर आपका बैंक, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, कोटक, जहां आपका अकाउंट है। तीसरा प्लेयर एनपीसीआई, ये पूरे गेम का रेफरी है। ये डिसाइड करता है कि पैसा कहां से आएगा और कहां जाएगा। बीच में बैठ के सब हैंडल करता है। और चौथा प्लेयर रिसीवर का बैंक, जहां आपके दोस्त का अकाउंट है, जहां पैसा पहुंचना है। अब एक और चीज, वीपीए, यानी वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। ये वही होता है जिसे हम यूपीआई आईडी कहते हैं, जैसे rohit@okicici या 987654321 यह आपकी डिजिटल आइडेंटिटी है यूपीआई में। बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, बस एक सिंपल एड्रेस और पैसा पहुंच जाता है। तो ये थे 4 प्लेयर्स और वीपीए सिस्टम। अब देखते हैं 500 रुपए की पेमेंट का पूरा सफर। सबसे पहले आपने फोन पे खोला, दोस्त की यूपीआई आईडी डाली, अमाउंट डाला 500 रुपए और पिन एंटर किया। यह पिन एंटर करते ही फोन पे इस पूरी रिक्वेस्ट को एन्क्रिप्ट कर देता है, यानी यह एक ऐसे सिक्योर कोड में बदल जाती है जिसे बीच में कोई भी आसानी से पढ़ या समझ नहीं सकता। यह एन्क्रिप्टेड रिक्वेस्ट सबसे पहले फोन पे तक पहुंचती है। फोन पे एक पीएसपी यानी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है। यह एक ब्रिज की तरह काम करता है। उसने रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड की एनपीसीआई को। अब आया एनपीसीआई। पूरे इंडिया का यूपीआई ट्रैफिक यहां से गुजरता है, एक जायंट स्विच बोर्ड की तरह। एनपीसीआई ने रिक्वेस्ट देखी और चेक किया, यह वीपीए आईडी किस बैंक की है, रिसीवर का अकाउंट कहां है, क्या सब डिटेल्स सही हैं। एनपीसीआई ने आपके बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया, इस अकाउंट से 500 रुपए डेबिट करो। आपका बैंक चेक करता है, क्या बैलेंस है? हां है। पिन सही है? हां। तो पैसा डेबिट हो गया आपके अकाउंट से। 500 रुपए कट गए। कॉन्फर्मेशन आई एनपीसीआई के पास। एनपीसीआई ने अब रिसीवर के बैंक को मैसेज भेजा, इस अकाउंट में 500 रुपए क्रेडिट करो। रिसीवर के बैंक ने 500 रुपए उसके अकाउंट में ऐड कर दिए। पैसा पहुंच गया और आपके फोन पे नोटिफिकेशन आया, पेमेंट सक्सेसफुल, 500 रुपए सेंट टू रोहित। और रिसीवर के फोन पे 500 रुपए रिसीव्ड। यह पूरा सफर सिर्फ 2 से 5 सेकंड्स में। सोचिए, एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में इतना फास्ट नहीं दौड़ सकता जितना यूपीआई पैसा पहुंचाता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात, यूपीआई यूज करने के लिए कोई एक ऐप नहीं है।
फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, अमेजॉन पे है और भी बहुत सारे। पर यह सब ऐप्स सिर्फ एक इंटरफेस हैं। असली काम तो एनपीसीआई करता है पीछे से। चाहे आप किसी भी ऐप से पेमेंट करो, रास्ता एक ही है, एनपीसीआई से होकर। इसीलिए अगर आपने फोन पे से पैसे भेजे और दोस्त के पास गूगल पे है, तब भी पेमेंट परफेक्टली काम करती है, क्योंकि दोनों के बीच एनपीसीआई बैठा है, एक कॉमन ब्रिज की तरह। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, यूपीआई पिन। यूपीआई पिन एक 4 या 6 डिजिट का सीक्रेट कोड है। जब भी कोई पेमेंट होती है, यह पिन एंटर करना पड़ता है। बिना पिन के एक पैसा भी नहीं जाता। आपका यूपीआई पिन सिक्योर वेरिफिकेशन प्रोसेस के जरिए वेरीफाई होता है। पिन किसी ऐप को प्लेन टेक्स्ट में दिखाई नहीं देता, जिससे आपकी सिक्योरिटी बनी रहती है। इसलिए अगर कोई आपका फोन चुरा ले, बिना पिन के पेमेंट नहीं कर सकता। अगर कोई आपकी यूपीआई आईडी जानता हो, तब भी बिना पिन के पेमेंट नहीं कर सकता। यूपीआई का सबसे बड़ा शील्ड आपका पिन है। इसे कभी किसी को मत बताओ। यूपीआई सिर्फ इंडिया में नहीं, अब सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और मॉरिशस में भी काम करता है। एक इंडियन सिस्टम पूरी दुनिया में फैल रहा है। अमेरिका में आज भी लोग चेक्स यूज करते हैं पैसे ट्रांसफर करने के लिए। यूके में स्टैंडर्ड बैंक ट्रांसफर में 1 से 3 दिन लगते हैं। यूरोप में सेपा सिस्टम है, वो भी 1 दिन लेता है। पर इंडिया में 5 सेकंड, फ्री, 24 घंटे, 7 दिन। आज यूपीआई को दुनिया के सबसे एडवांस्ड रियल टाइम पेमेंट सिस्टम्स में गिना जाता है, और यह बनाया इंडिया ने। तो यह था इंडिया का डिजिटल कमाल। लेकिन यूपीआई को इतना खास क्या बनाता है? जरा सोचिए। अगर बैंक ट्रांसफर से पैसे भेजना चाहें तो अकाउंट नंबर चाहिए, आईएफएससी कोड चाहिए और 2 से 3 दिन वेट करना पड़ेगा। अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें तो मर्चेंट मशीन चाहिए, कार्ड नेटवर्क चाहिए और कई बार चार्जेस भी लगते हैं। लेकिन यूपीआई में सिर्फ एक मोबाइल फोन और यूपीआई आईडी, न अकाउंट नंबर याद रखने की जरूरत, न आईएफएससी कोड, न बैंक ब्रांच जाने की। यही वजह है कि आज एक छोटा दुकानदार, सब्जी वाला, चाय वाला और बड़ी कंपनी सब यूपीआई एक्सेप्ट करते हैं। यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट्स को छोटे शहरों, गांवों और लाखों छोटे व्यापारियों तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। यूपीआई ने सिर्फ पेमेंट नहीं बदली, पूरे इंडिया को फाइनेंशियली एक साथ जोड़ दिया। यही है असली डिजिटल रेवोल्यूशन। अब कुछ सवाल जो आपके मन में जरूर आ रहे होंगे। सवाल 1, क्या यूपीआई बिना इंटरनेट के चल सकता है? यूपीआई के लिए नॉर्मली इंटरनेट जरूरी है, पर एनपीसीआई ने लॉन्च किया है यूपीआई 123 पे, जिसमें बिना स्मार्टफोन और बिना इंटरनेट के भी एक बेसिक फीचर फोन से मिस कॉल या आईवीआर से पेमेंट हो सकती है। इंडिया के 40 करोड़ फीचर फोन यूजर्स भी अब यूपीआई यूज कर सकते हैं। कमाल है ना? सवाल 2, क्या यूपीआई सेफ है? बिल्कुल सेफ है। हर ट्रांजैक्शन एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होती है। पिन मैंडेटरी है। एनपीसीआई 24 घंटे, 7 दिन फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम चलाता है और आरबीआई पूरे सिस्टम को रेगुलेट करता है। इंडिया में आज इससे सेफर कोई पेमेंट मेथड नहीं है। सवाल 3, पैसा कट गया पर पहुंचा नहीं तो? घबराइए मत, यह पैसा ऑटोमेटिकली 3 से 5 वर्किंग डेज में आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। यूपीआई का फेल सेफ सिस्टम ऐसा डिजाइन किया गया है कि अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट ना हो तो डेबिट ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाता है। तो दोस्तों, यह था यूपीआई का पूरा राज। एक सिंपल सी पेमेंट के पीछे एनपीसीआई का जायंट स्विच बोर्ड, 2 बैंक्स का कोऑर्डिनेशन, एंड टू एंड एनक्रिप्शन, वीपीए सिस्टम और मिलीसेकंड्स में होने वाला वेरिफिकेशन। यह सब मिलकर कुछ ही सेकंड्स में आपका पैसा एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते तक पहुंचा देते हैं। सब्सक्राइब करो अनलॉक वर्क्स। मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक जुड़े रहो अनलॉक वर्क्स के साथ।